नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ विषय होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जो जीवन है इतना सुंदर, वैराग्य से परिपूर्ण और ज्ञान से युक्त है कि उसके श्रवण मात्र से ही हृदय में ये दिव्य भाव जागृत होने लगते हैं। प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा फूटने लगती है, तो वो हमारे लिए आदर्श हैं। तो उनके जीवन की 4 जो सत्य हैं उन पे आज हम मनन करेंगे, जो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से पाया। उन्होंने जो पहला सत्य अनुभव किया, उन्होंने उसको कहा है कि संसार दुखों का घर है। दूसरा, दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं हैं। और तीसरा जो उन्होंने कहा कि इच्छाओं की निवृत्ति का जो है मार्ग है। और चौथा जो उन्होंने कहा, उस मार्ग का जो है प्रयोग करके हम इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस संबंध में जो है महात्मा बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही सुंदर घटना आती है, जिसको मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। और आप सब ने उसको बहुत बार सुना भी है, लेकिन मेरी इच्छा है कि उस पे हम दोबारा मनन करें, विचार करें, तो और हमें ज्ञान का प्रकाश उससे प्राप्त होगा। तो ये उस समय की घटना है जब महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे। उस समय वो एक राजकुमार थे। तो वो अपने सारथी चन्ना के साथ अपने राज्य के भ्रमण पे निकलते हैं। तो वो रास्ते में देखते हैं कि एक रोगी मनुष्य जो है चला जा रहा है। तो वो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, ये मनुष्य मुझे सामान्य दिखाई नहीं दे रहा, इसको क्या परेशानी है? ये इतना उदास और दुखी क्यों दिखाई दे रहा है? तो उनका जो सारथी चन्ना था वो महात्मा बुद्ध को समझाता है कि सिद्धार्थ, ये जो है बीमारी से पीड़ित है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए ये दुखी है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। तो महात्मा बुद्ध जो है उससे पूछते हैं, क्या हर मनुष्य बीमार होता है? तो उनका सारथी चन्ना कहता है, हाँ जी, हर मनुष्य बीमार होता है, क्योंकि बीमारी जो है स्वाभाविक है। कभी ना कभी हर मनुष्य को इसका सामना करना पड़ता है। तो महात्मा बुद्ध विचार करते हैं कि ये अगर बीमार है तो निश्चित रूप से कल को मैं भी बीमार पड़ूंगा। तो वो गहरे चिंतन मनन में डूब जाते हैं। इसके बाद वो अपने सारथी चन्ना के साथ अपने रथ को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आगे वो पाते हैं कि एक वृद्ध मनुष्य जो है झुका हुआ लाठी के सहारे चला जा रहा था। तो वो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, ये मनुष्य जो है झुके क्यों चल रहा है? इसका शरीर इतना जर्जर क्यों हो गया है? और इसने लाठी का सहारा क्यों ले रखा है? इसके चेहरे पे ये झुर्रियाँ क्यों पड़ी हुई हैं? महात्मा बुद्ध के जीवन की ये पहली घटना थी कि उन्हें जीवन की सच्चाई का आमना सामना किया। उनको पता ही नहीं था कि बीमारी क्या होती है, और जिसको वो कह रहा है कि ये व्यक्ति क्यों झुका हुआ है, कि ये बुढ़ापे के लक्षण हैं। क्योंकि उनके पिताजी ने उनको इन सब चीज़ों से दूर रखा था, हर तरह की सुख सुविधा ऐशो आराम दिया था। जीवन के जो ये वास्तविक सत्य हैं, सच्चाई हैं, इनसे वो अनभिज्ञ थे। तो उनके लिए ये एक आश्चर्य का विषय था। जबकि चन्ना के लिए सारी बातें सामान्य थी, तो वो सामान्य रूप से उनको बताता चला गया
उन्होंने कहा युवराज, ये जो मनुष्य है ये बूढ़ा हो गया है, इसलिए इसकी कमर टेढ़ी हो गई है और बुढ़ापे के लक्षण इसके शरीर में प्रकट हुए हैं, इसीलिए ये कमज़ोर है, जर्जर है, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। बुढ़ापे में शरीर की ये अवस्था हो जाती है। तो महात्मा बुद्ध चन्ना से दोबारा पूछते हैं कि चन्ना, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? तो चन्ना उत्तर देता है कि युवराज, बीमारी और बुढ़ापा ये तो शरीर के धर्म हैं, ये तो उसको होके रहते ही हैं। बीमार भी होता है मनुष्य और एक समय के बाद वो बूढ़ा भी हो जाता है। ये तो प्रकृति के शाश्वत नियम हैं। जो बना है उसकी धीरे धीरे अवस्था बढ़ती हुई जाती है और वो क्षय की तरफ बढ़ता है। तो महात्मा बुद्ध को गहरा आघात लगता है कि आज जो है मैं इस सुंदर शरीर के कारण इतना जो है प्रसन्न हूँ, लेकिन कल तो ये कभी ना कभी बूढ़ा होगा, तो उस समय जो दुख होगा उसको मैं कैसे सहन कर पाऊँगा। वो गहरी चिंता में डूब जाते हैं और चिंतन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए वो पाते हैं कि कुछ व्यक्ति जो है एक व्यक्ति को अर्थी पे लेटा के जा रहे थे और महात्मा बुद्ध के लिए ये भी उनके जीवन की पहली घटना थी। जब उन्होंने इस तरह का दृश्य अपने जीवन में देखा तो उनके अंदर दोबारा वो इच्छा जागृत हुई चन्ना से पूछने की कि चन्ना, ये सब क्या है? ये इतने मनुष्य एक मनुष्य को कंधे पे उठा के कहाँ ले जा रहे हैं और ये सब क्या है? तो चन्ना दोबारा कहता है, युवराज, इस मनुष्य की मृत्यु हो गई है और ये सब इसको शमशान घाट में लेके जा रहे हैं, वहाँ इस शरीर को आग लगा दी जाएगी। महात्मा बुद्ध को ये सब सुन के गहरा धक्का लगता है। वो सोचते हैं कि ये मनुष्य जो है मर गया है, यानी अब इसके शरीर में प्राण नहीं है और इसको जला दिया जाएगा, तो शरीर तो जो है नश्वर हुआ, ये मनुष्य का जीवन तो नश्वर हुआ, तो इसका फिर क्या अर्थ बचा? यहाँ जो इतनी आपाधापी मची हुई है, इतना जो व्यक्ति छल कपट करता है, धन का संग्रह करता है, सुख सुविधाएं जुटाता है, और एक दिन उसकी ये दुर्दशा होगी कि वो इन सब को छोड़ के चल देगा। तो वो चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना, क्या मृत्यु सभी की होती है? चन्ना कहता है, युवराज, ये तो इस शरीर का स्वभाव है, धर्म है कि जो पैदा हुआ है वो नष्ट भी होगा। तो निश्चित रूप से हर मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसकी यही गति होगी। तो युवराज चन्ना को कहते हैं, चन्ना, अब जो है रथ को वापस महल की तरफ ले चलो। जीवन की जो वास्तविक सच्चाई है वो मैं जान गया हूँ। अब मेरा भ्रमण में कोई रस नहीं रहा। मैं गहन चिंतन मनन करना चाहता हूँ जीवन के सत्य के संबंध में कि वास्तव में जीवन है क्या। मेरे को जो मेरे पिताजी ने दिखाया था वो सब झूठ था। उन्होंने मुझे जो सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, रंगरेलियाँ दिखाई वो एक छलावा थी। जीवन का जो वास्तविक सत्य है वो तो मैं आज जान पाया हूँ कि वास्तव में ही ये जो जीव है कितना दुखी है, कितना पीड़ित है, और उसकी जो अंतिम गति है वो मृत्यु है। यानी वो बीमार भी होता है, वो बूढ़ा भी होता है और अंत में मृत्यु का ग्रास होता है। तो वास्तव में जो जीवन है ये तो क्षणभंगुर है। तो वास्तव में अगर मैं उससे अमरता को पाना चाहता हूँ तो वो इस शरीर का रास्ता तो नहीं है। अमरता का रास्ता तो कुछ और है और दुखों से निवृत्ति का रास्ता भी कुछ और है, जिससे ये मनुष्य अपना वास्तविक कल्याण कर सकता है। अब मुझे उस मार्ग की खोज करनी होगी जिससे मैं अपने साथ साथ इन सभी प्राणियों का कल्याण कर सकूं। ये गहरी
उत्कंठा, इच्छा, मुमुक्षा उनके अंतर्मन में उठती है। जब ये जागृत होती है तो वो सोना तक भूल जाते हैं, हर समय उदासीनता, उदासी के भाव में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, एकांत में रहने लगते हैं। निरंतर एक ही चिंतन चलता है कि संसार दुखों का घर है और इन दुखों के घर से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाए। हर प्राणी किस मार्ग से इनसे मुक्त हो सकता है, क्योंकि शरीर तो निश्चित रूप से मृत्यु का ग्रास होगा। तो वो अमर तत्व क्या है जिसको प्राप्त करके वो शाश्वत सुख मुक्ति को उपलब्ध हो। यही चिंतन, यही मुमुक्षा उनको प्रेरित करती है कि वो रात्रि में अपने नवजात शिशु को, सोती हुई पत्नी को निद्रा अवस्था में छोड़ के बगैर किसी को बताए अपने सारथी चन्ना के साथ अपने राज्य से बाहर निकल जाते हैं और नदी के तट पे पहुँच के चन्ना को भी वापस भेज देते हैं। चन्ना उनके आगे हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन उनके अंदर मुमुक्षा, संसार के प्रति वैराग्य, सत्य की भूख इतनी प्रबल थी कि वो चन्ना की एक नहीं सुनते और वो उनसे कहते हैं कि आप जो है मेरा पीछा ना करें, मैं उस परम सत्य की खोज में जा रहा हूँ जिससे सभी मनुष्यों का वास्तव में कल्याण हो, उनके शाश्वत सुख, शांति और मुक्ति की उनको प्राप्ति हो। अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है। और वो वहाँ से चल पड़ते हैं। दोस्तों देखिए, उन्होंने जो है जीवन क्या है ये जीवन के अंदर रह के ही जाना, जीवन के अंदर रह के ही समझा। तब उनका वैराग्य इतना परिपक्व हुआ कि वो संन्यास के मार्ग में आगे बढ़ गए। कहने का भाव ये है कि संसार से वैराग्य उसी को प्राप्त होगा जो संसार में रह के इसके प्रपंच को बिल्कुल अप्रोक्ष रूप से अनुभव कर लेगा, इसकी नश्वरता को, इसकी शुद्धताओं को जो देख लेगा वही पाएगा कि ये तो मिथ्या जीवन है, वास्तविक जीवन कुछ और है। और जब उसको ये ज्ञान होता है तो उसके अंदर वो वैराग्य प्रकट होता है अपने अनुभव से, और वो वास्तव में ही जो है स्थायी रूप से मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उससे पहले अगर वो संसार से पलायन करता है, कारण या शमशान वैराग्य के कारण किसी घटना से दुखी होकर अगर संसार का त्याग करता है, तो एक समय के बाद उसके मन में दोबारा वो वासनाएं संसार की जागृत होती हैं और वो जो शमशान वैराग्य है छूमंतर हो जाता है, मनुष्य का पतन हो जाता है। वो कहावत उसके जीवन में फलित होती है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना वो व्यक्ति संन्यास में टिक पाता है और ना फिर उसको संसार में कुछ सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संसार में रह के पहले हमें अपने वैराग्य और विवेक को इतना परिपक्व कर लेना चाहिए कि हमारे अंदर से जो इसका आकर्षण है वो पूरी तरह समाप्त हो जाए या नाम मात्र का रह जाए। उसके बाद ही वो अध्यात्म का सही मायने में पथिक बन पाता है। वो फिर ऐसे दृढ़ कदमों से अध्यात्म में आगे बढ़ता है, फिर उसको कोई विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि उससे आगे का जीवन भी महात्मा बुद्ध का हमारे सामने प्रत्यक्ष है। हम उनके जीवन में देखते हैं कि जब उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, उस वैराग्य से वशीभूत होकर फिर किसी भी प्रकार की बाधा उनको ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से डिगा नहीं पाई। वो विभिन्न गुरुओं के पास गए, जहाँ से जो मिला उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन किसी से भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई। अंत में उन्होंने उस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष जिसको कहा गया है, वहाँ ये संकल्प लिया कि या तो ये शरीर रहेगा या मैं वो ज्ञान, परम ज्ञान को प्राप्त करूँगा, या तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा या वो ज्ञान को मैं प्राप्त करूँगा। इस दृढ़ संकल्प के साथ वो वहाँ बैठ गए और संबोधि को प्राप्त हुए। मित्रों, तो देखिए, अध्यात्म का जो आधार है वो वैराग्य है। दोस्तों,
वैराग्य के साथ वो मुमुक्षा है। ये दो आधारभूत गुण हैं जो साधक को इस पे शिथिल करते हैं। जब तक साधकों के अंदर वो परिपक्व वैराग्य नहीं आएगा, वो सत्य को पाने की मुमुक्षा जागृत नहीं होगी, तब तक साधक इसी तरह डांवाडोल रहेगा। कभी अध्यात्म में दौड़ेगा तो कभी संसार में दौड़ेगा, और ये भी उसके विकास की एक अवस्था है, ये भी बुरी नहीं है। इसमें सिर्फ उसको गुरु का मार्गदर्शन अगर मिल जाए तो वो जल्दी शिथिल हो सकता है और इस अवस्था से मुक्त हो सकता है, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में उसका वैराग्य भी परिपक्व होगा, कोई नुकसान उसको नहीं होगा, उसकी मुमुक्षा बढ़ेगी और संपूर्ण एकाग्रता और समर्पण के साथ वो अध्यात्म में आगे बढ़ पाएगा। और जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, हर मनुष्य जिसको उसकी तड़प है एक निश्चित मार्गदर्शन में उसको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान पाया, बाद में उनके अंदर ये भाव जागृत हुआ कि मैंने इतना भटक के जिस परम सत्य को पाया है, संसार का कोई दूसरा प्राणी ऐसे मेरी तरह ना भटके, इनको एक निश्चित दिशा में दूं। मैंने अध्यात्म के नाम पे जो विभिन्न प्रकार की साधनाएं की हैं, मूर्खताएं की हैं, ये व्यक्ति वो अति ना करें। ये जो है महात्मा बुद्ध ने जो अपने मार्ग का नाम दिया वो मध्यम मार्ग है, तो ये व्यक्ति संतुलित होकर इस मार्ग पे आगे बढ़े, इनका कल्याण हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपना सारा जीवन जो है ज्ञान प्रसार को समर्पित कर दिया। और ये आज उनकी करुणा और कृपा ही है कि बौद्ध धर्म जो है आज समस्त विश्वों में फैल गया है। और उनके जो अहिंसा के, सत्य के, उदारता के, करुणा के सिद्धांत हैं, जो भी मनुष्य अपनाता है उसको आप जो है बोध ही समझिए। बोध यानी जिसको ज्ञान है सत्य का, सच्चाई का, मानवीय मूल्यों का। तो इन महात्मा बुद्ध के जीवन प्रसंगों पे बार बार आप चिंतन मनन करें और अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करें। इसी शुभकामना के साथ प्रणाम, नमस्कार। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।